बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रहमतुल्लाहि व अदरिया जपुल मुकातिब मैं हूँ। आप लोग को ये सुना होगा, जैसे सुनिए। अल्लाह का एक फरिश्ता ऐसी है जैसी तमाम मखलूक की आवाज़ सुनने की सलाहियत इनायत किया गया है। गलबे बारिश की दुआ करते हैं। सैयदना अबू मूसा अशरी ने अमीर मोमिन सैयदना उमर बिन खत्ताब को खत लिखकर सारी वाक़ियात बयान किया कि सैयदना उमर बिन खत्ताब ने जवाब में लिखा, ये अल्लाह ताला के अम्बियाओं में से अम्बिया है, जिस्म को ना आग खाएगा ना ज़मीन। फिर फरमाया, तुम तुम्हारी साथी मिलकर कोई ऐसी जगह देखो जिसमें तुम्हारी अलावा किसी को इल्म ना हो, वहाँ इस ताबूत को दफन कर दो। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मैं सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला उन्हें एक गुमनाम जगह दफन कर दिया। ये रवायत सही आसार तौर पर बता रहा कि तमाम अम्बिया करम की जिस्म मखसूस को मिट्टी नहीं खाते, लेकिन इनमें से ऐसी कोई बात साबित नहीं होती कि अम्बिया करम कब्रों में दीनदारी ज़िंदगी इसका मिसाल ज़िंदगी है। सैयदना अबू मूसा श्री बयान करता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया और इसने आप सल्लल्लाहु को बहुत मेहमान नवाजी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, इसे हमारी पास ले आकर आओ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और फरमाया तो इसने फरमाया, अपनी ज़रूरत का मुताला करो। इसने अर्ज़ किया, एक ऊँटनी चाहिए जिस पर हम सवार हो जाएंगे सवार हो जाएंगे जिनको दूध भी मेरी घर वालों दूध लेगा। नबी अकरम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग इस कदर आजिज़ हो गया हो कि तुम बनी इसराइल की बूढ़े की माना भी नहीं हो सकते। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के साथ लेकर मिस्र से रवाना हुआ तो वो लोग रास्ते में भूल गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया इसकी वजह क्या है। तो उन उलमाओं ने बताया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त जब करीब आता है तो उन्होंने अल्लाह की तरफ से हमसे यह पुख्ता ओहदा लिया है कि जब हम लोग मिस्र से निकलते तो अपने साथ उनकी मैयत को भी लेकर जाते। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, उनकी कब्र की जगह किसको मालूम होता है। एक शख्स ने बताया कि एक बूढ़ा औरत जिसका ताल्लुक़ बनी इसराइल से है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत को बुलाया और वो खातून आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत को बुलाया और खातून को आपकी खिदमत में हाज़िर होकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर बताओ। इसने कहा, जब तक आप मुझे मेरी मौज़न नहीं देगा मैं ये काम नहीं करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया, तुम्हारी मौज़न क्या है। इसने जवाब दिया कि मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को यह बात अच्छी ना लगा तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाया, और जो मांगते रहो इसे दे दिया दो। फिर वो औरत ने उन लोगों को लेकर एक चश्मे पर आया। औरत ने कहा, इस पानी को खुश कर दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिस्म निकालो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिस्म से उठाकर मिस्र की तरफ रवाना आते हुए रास्ते यही दिन रोशन की तरह वाज़ेह था। इस हदीस से बज़ाहिर तो यह मालूम होता है कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक को मिट्टी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ़ हड्डियों बाकी रह गया, लेकिन हकीकत में ऐसी नहीं है। इस हदीस में अज़मत यूसुफ से मुराद सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की हड्डी भी नहीं बल्कि जिस्म पूरे अज़मत कह रहे। ऐसी अरबी ज़बान में उम्मी हो जाता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह बयान करता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म अत्तर बारी हो गया तो सैयदना यतीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपके लिए एक मिंबर ना तैयार करूं जिस पर आप अपने हड्डियों यानी जिस्म मुबारक को रख सके। तो आपने फरमाया, क्यों नहीं। चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2 सीढ़ी वाले मेंबर तैयार किया। इसमें सैयदना ये आप लोगों को कैसे लगा, अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।